देखिए आप वहां पर बने रहिए और वहां से सीधी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और हम वो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं मृत्युंजय जी आपसे बात कर रही थी, आपने बोला भी कि दोनों सीटों पर आप जीत रहे हैं और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो सवाल एक बार फिर से आपसे मैं पूछूंगी कि कांग्रेस के बिना आखिर ये जो खेला की बात आप लोग कह रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए ये किसने कह दिया कि कांग्रेस के बिना, कांग्रेस पार्टी आपको क्या लगता है तो बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए ये सब बात खत्म हो गई। अभी आप देखिए 2-3 घंटे और इंतज़ार कीजिए, शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा पिक्चर। अभी जो दिख रहा है, हम फिर एक बार आपको दोहरा रहे हैं, हमारी बातों को लॉक कर लीजिए कि सिर्फ तारापुर ही नहीं, अच्छा, दोनों सीटों पर जनता का जो भरपूर आशीर्वाद समर्थन मिला है वो दिख रहा है, उसी का प्रकटीकरण है और दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी। अब रही बात सरकार बनाएंगे, सरकार को गिराएंगे, ये देखिए ये तो हम विपक्ष में हैं, तो सरकार की नाकामी को, नकारा निकम्मी सरकार को, ये तो लोकतंत्र यही ना है, उसको गिराना है। हमें बिहार के विकास की सोचना है, जनता की भलाई की सोचना है। जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके पास ही चलते हैं। अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी 2 सीटों पर आप देख पा रहे होंगे, सुबह से रुझान आपने देखा भी होगा और अभी तारापुर पर जो है वहां से जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो पीछे हैं। तो ये समझाइए, खासतौर पर अगर तारापुर की बात करें तो वहां पर जो वैश्य समाज के लोग होते हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, उनका वोट निर्णायक होता है। तो क्या पूरी तरीके से मदद की थी आपने, उस तरीके से कैंपेनिंग वहां पर कर पाए थे कि वो जो वोट है वो इधर ट्रांसफर नहीं हो पाया? और अभी जो रुझान है उसको देख के क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो पीछे हैं, आरजेडी आगे है। चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और अभी जो काउंटिंग हो रहा है, जिस एरिया का काउंटिंग हो रहा है, वहां से आरजेडी को बहुत आगे होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन वो उस ढंग के मार्जिन से आगे नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि 10वें राउंड, 11वें राउंड जाते जाते हम ये कंपल सेट करके उसको फिर हम आगे बढ़ने की स्थिति में आए। लेकिन बात ये है, ये जो लूरा कुश्ती हुआ इस चुनाव के अंदर, कांग्रेस जो आरजेडी को मदद करने के लिए अपनी इस दीनहीन अवस्था में पहुंच गई कि उसका डमी उम्मीदवार होकर के वहां चुनाव लड़ी, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये कह रहे हैं फिर भी हम साथ होंगे। आज रिजल्ट के दिन कह रहे हैं चुनाव फिट हो गया, चुनाव समाप्त हो गया तो कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे। यही इस बात का द्योतक है कि ये लोग इस हथकंडे को भी अपनाए कि अपने एक राजनीतिक दल को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी को ये बी टीम के रूप में, उसको ये क्या कहते हैं कि डमी के रूप में वहां पर खड़ा कराए, और ताकि वो बीजेपी का वोट काट सके, ये एनडीए का वोट काट सके। ये आश्चर्यजनक है। लेकिन ये बात इस चुनाव में साबित हो गया कि अब कांग्रेस किसी भी राज्य के अंदर वो वहां लीडिंग रोल में नहीं रहने वाली है, वो किसी के पिछलग्गू रहने वाली है। और जहां तक सवाल उठता है एनडीए का, हमने काम किया है, चुनाव में जो वायदे किए थे उन वादों को इन कम समय में ही पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो रोजगार का सवाल हो, वो रोड, बिजली, पानी, सबका सवाल हो, हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे नेतृत्व में जनता का भरोसा है और विश्वास रखिए, दोनों सीट हम जीत करके रहेंगे, जीतेंगे और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को विकास के मुकाम तक पहुंचाएंगे। सवाल अब ये होना चाहिए कि आरजेडी अब विचार करे कि वो कांग्रेस से लड़ेगी या उसके साथ लूरा कुश्ती करेगी। उसकी कलई खुल गई है, वो स्पष्ट हो गया है, चेहरा दिख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा ये लोग तोप लेकर के आए थे, लालू जी आ गए, एक बार मेडिकल होगा और उसके बाद में पूरा सब कुछ ध्वस्त हो गया। दो हाल हो गया कि मैंने एक जो उन लोगों ने जो तिलस्म दिखाने का जो अभी बीजेपी और जेडीयू में घमासान होगा, असरगंज हुआ, तारापुर हो रहा होगा। देखिए कुंतल जी आगे देखिए, अभी कुंतल जी जुड़े हुए। अखिलेश जी बहुत सारी बातें ऐसे बोल रहे थे दोनों ही गठबंधन को लेकर, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस को लेकर। कुंतल जी ये बताइए, अभी जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस गई कहाँ है, कांग्रेस तो साथ ही में, और आप लोग की तरफ से पहले से कहा जा रहा था कि अब आगे भविष्य में भी गठबंधन जो है वो संभव नहीं है। तो ये इसको किस तरीके से देखें, और इस बार के उपचुनाव को, क्या रुझान को देखने के बाद आप लोग का मन ये बदला है? विभा जी, इन उपचुनावों के रुझान ने एक चीज तो हमारे लिए स्पष्ट कर दी है
कि इतना भारी कंफ्यूजन फैलाया गया आरजेडी के द्वारा, उसके बाद भी कांग्रेस के साथी हमारे साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर अभी स्पष्ट कर रहा हूं कि आरजेडी शुद्ध रूप से कंफ्यूजन फैला रही है, कांग्रेस का आरजेडी के साथ कहीं कोई गठबंधन नहीं है। तीसरी बात, अखिलेश सिंह जी और बीजेपी बहुत स्पष्ट बात कह रही है कि उन्होंने मदद की तारापुर में, उन्होंने मदद की आरजेडी की। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और तकरीबन 1 दर्जन एमएलएज ने अपील की थी आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की। वैश्य समुदाय के वोटों जी, आपको को रोकना चाहूंगी मैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के रुझान पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व एमएलए ऋषि मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं। और ये देखिए घमासान कांग्रेस के अंदर, मदन मोहन झा नहीं दिला सकते सम्मानजनक स्थान और कांग्रेस में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, ये कहना है कांग्रेस के। तो देखिए कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। कुंतल कृष्णा जी, आप लोग के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और अब तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? विभा जी, जब इतना बड़ा डिसीजन हमने ले लिया कि बिहार में हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले किस तरीके से मजबूती से लड़ें, ये हमारे आपस की बीच की बात है। और मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्द में कह देता हूं कि आरजेडी और आरजेडी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा ये जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पिछले 6 दिनों से मैं आपके टेलीविजन चैनल पर रोज कह रहा हूं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी और कांग्रेस को जो लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मेरी बात